Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and safe at your home as well. Today we will start our new chapter, which is about sound. First of all, we will discuss about sound. What is sound? How sound propagate? How sound translate? How sound receive from source to a listener? So first of all, we will write here about sound. अब देखें साउंड को जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो साउंड है यानी कि जो आवाज़ हमें सुनाई देती है वो हमारे सेंस ऑफ हियरिंग में आती है। इसमें आती है कि सेंस ऑफ हियरिंग में। तो पहली बात यहाँ मैं लिखता हूँ, हियरिंग इज परहैप्स hearing is perhaps one of the sense which we for granted the most। यानी कि जो हमारे पास हियरिंग है, सेंस ऑफ हियरिंग, वो हमारे पास एक फॉर ग्रांटेड गिफ्ट है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास बाकी है सेंस ऑफ साइट, हम देखते हैं इस चीज को आई से, सेंस ऑफ टेस्ट, हम इस चीज का टेस्ट करते हैं टंग से। ठीक है, इसी तरह जो 5 सेंसेस है हमारे, उनमें से सेंस ऑफ हियरिंग हमारे पास फॉर ग्रांटेड सेंस है जो हमें कुदरत की तरफ से अता किया गया है। अब जो हमारे पास साउंड है, हमारी जो आवाज है, ठीक है, अगर उसको हम डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि साउंड मेक्स our day excited and meaningful। यानी कि जो साउंड होती है बेसिकली वो हमारे दिन को फुल ऑफ एक्साइटमेंट्स के तौर पे बना देती है और मीनिंगफुल बना देती है। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाएं कि कैसे हमारे साउंड की वजह से हमारा डे जो है, हमारा दिन जो है एक्साइटेड बनता है, कैसे ये मीनिंगफुल बनता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सुबह जाते हैं, जब सुबह सवेरे, तो चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, अगर मैं बात करूं चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स यानी परिंदों का चहचहाना, ठीक है, इनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है तो बड़ी वो हमारे पास जो आवाज़ होती है प्लीजेंट इफेक्ट हमारे ईयर्स के ऊपर फेल करती है। इसी तरह व्हेन वी टॉक विद समवन, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, किससे बात करते हैं, या वाइल लिसनिंग म्यूजिक, जब हम म्यूजिक सुनते हैं। इसी तरह हम ये कह सकते हैं सम इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स ऑन रेडियो और टीवी, जब हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं या रेडियो चैनल पे सुन रहे होते हैं कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, वो हमारे ईयर्स पे प्लीजिंग इफेक्ट डालती है। इसी तरह इन प्लीजिंग इफेक्ट के अलावा डिसप्लीजिंग इफेक्ट भी हमारे पास ये साउंड जो है ऑकर करती है। ठीक है, साउंड आल्सो अकर्स डिसप्लीजिंग इफेक्ट किसकी फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ नॉइस, यानी कि जब शोर होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे ईयर्स के ऊपर, ह्यूमन ईयर्स के ऊपर डिसप्लीजिंग इफेक्ट कॉज होता है। ठीक है, व्हीकल्स के हॉर्न सिस्टम होते हैं, ठीक है, इस तरह डिफरेंट फैक्ट्रीज में जो हमारे पास डिफरेंट मशीनरीज यूज होती है, उनकी साउंड्स की वजह से, ठीक है, उनकी वाइब्रेशन की वजह से हमारे ह्यूमन ईयर पे डिसप्लीजिंग इफेक्ट यूज होता है, नॉइस पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो प्लीजिंग इफेक्ट के साथ साथ जो हमारे पास साउंड है वो डिसप्लीजिंग इफेक्ट भी क्या करती है, कॉज करती है, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नॉइस। अब सबसे पहले हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज साउंड। साउंड हमारे पास क्या होती है, साउंड हमारे पास क्या होती है। तो भाई साउंड को अगर हम डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं द वाइब्रेशंस that travels
फ्रॉम द एयर और एनी अदर मीडियम। साउंड हमारे पास क्या है, बेसिकली वाइब्रेशंस है, द वाइब्रेशंस दैट ट्रेवल्स फ्रॉम द एयर या दैट ट्रेवल्स इन द एयर और एनी अदर मीडियम, दैट ट्रेवल्स इन द एयर और एनी अदर मीडियम एंड कैन बी heard when reaches to a person's or animal's ear। यदि साउंड क्या हमारे पास वाइब्रेशन है that travels in the air or any other medium, जो या एयर में ट्रैवल करती है या किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, and can be heard और सुनाई देती है when reaches to person or animal's ear, जब किसी पर्सन के, ह्यूमन बीइंग के या एनिमल्स के ईयर के ऊपर का जाके करती है, फॉल करती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं और वी कैन से दैट द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। अब बेसिकली साउंड जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ट्रेवल्स करती है साउंड जो किसी भी मीडियम में इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल करती है एंड ट्रेवल्स इन अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दो बातें हमने यहां पे कर दी कि साउंड बेसिकली हमारे पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। व्हेन साउंड वेव्स फॉल्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन ईयर, जब हमारे पास साउंड वेव्स ह्यूमन ईयर की मेम्ब्रेन के ऊपर जाके फॉल करती है, जाके स्ट्राइक करती है, इट प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग। उनकी वजह से हमें क्या सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, हमारे कान तक जो आवाज पहुंचती है। तो बेसिकली साउंड हमारे पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो ट्रैवल करती है मीडियम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में। जब वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम के अंदर, तो जैसे ही अगर हम ह्यूमन ईयर की बात करें तो व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक्स या व्हेन साउंड वेव्स फॉल्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन ईयर, जब साउंड वेव्स हमारे पास ह्यूमन ईयर पे जाके स्ट्राइक करती है, इट्स प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। उनकी वजह से हमें फिर क्या होता है, वो आवाज हम तक पहुंचती है, हमारे कानों की वजह से क्या होती है, हमें सुनाई देती है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अब हम जाते हैं कि साउंड हमारे पास जनरेट कैसे होती है। साउंड हमारे पास जनरेट कैसे होती है, तो पहली हेडिंग जो हमारे पास है वो है जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इनके साउंड हम जनरेट कैसे करते हैं, जनरेट कैसे होती है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, डिफाइन तो हमने कर लिया, ठीक है। अब जनरेशन ऑफ साउंड के लिए या प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी मस्ट बी रिक्वायर्ड। फॉर द जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी मस्ट बी रिक्वायर्ड। हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ साउंड, साउंड को जनरेट करने के लिए, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटिंग मीडियम मस्ट बी रिक्वायर्ड। हमें क्या चाहिए होता है, वाइब्रेटिंग मीडियम चाहिए होता है। अब इस वाइब्रेटिंग मीडियम को डिस्कस करने के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ट्यूनिंग फॉर्क लेता हूं। ट्यूनिंग फॉर्क ये लैब्स में हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क मेरे पास कुछ इस तरह का होता है, इस तरह की शेप पर, ठीक है। ये मेरे पास इसके प्रॉन्ग्स होते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क के क्या होते हैं, प्रॉन्ग्स, कहते हैं इस पर भी आप करते हैं। जैसे ही इस ट्यूनिंग फॉर्क को, इसके जो प्रॉन्ग्स हैं, इसको हम स्टक करते हैं ऑन हार्ड सरफेस या रबर के एक पैड के साथ, तो ये जो प्रॉन्ग्स होते हैं ट्यूनिंग फॉर्क के, ये अपनी मीन पोजीशन के लाम क्या शुरू कर देते हैं, वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। मीन पोजीशन के लाम क्या शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह।
वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। अब इन वाइब्रेशंस को फील हम कैसे करते हैं? जैसे ही हम इन प्रांग्स को टच करें जाके तो हमें इनकी वाइब्रेशन क्या होती है? फील होती है। और इन्हीं वाइब्रेशन की वजह से ये स्टीरिंग फास्ट से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगर आप एक गिटार ले लें, ठीक है, एक है ना गिटार, उसकी जो आपके पास स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे ही आप प्लग करते हैं उस स्ट्रिंग को अपने हाथ से, अपनी फिंगर्स के साथ, ठीक है, तो उन स्ट्रिंग्स के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। जैसे ही आप स्ट्रिंग को टच करेंगे आप उसकी वाइब्रेशन को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। उस सितार की जो हमारे पास या गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है, जब वो वाइब्रेट करती है उसकी आवाज़ हमारे तक होती है, हमें सुनाई देती है। तो जनरेशन ऑफ साउंड के लिए या प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए हमारे पास बॉडी का मीडियम का वाइब्रेट होना क्या होता है? मस्ट होता है। मीडियम का वाइब्रेट होना क्या होता है? मस्ट होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ये साउंड हमारे पास प्रोपोगेट कैसे करती है? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, या हम इसको ये भी कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ये साउंड हमारे पास कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होकर जाती है। अब जैसे ही हमारे पास मीडियम वाइब्रेट करता है, जैसे ही हमारे पास मीडियम क्या करता है? वाइब्रेट करता है। Whenever a medium is vibrating, it disturbs the surrounding. वो अपने सराउंडिंग को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। जैसे ही हमारे पास कोई मीडियम, कोई बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से सराउंडिंग के जो हमारे पास मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं या वो अपने सराउंडिंग को क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब करने से मुराद क्या कि वो जो वाइब्रेटिंग मीडियम होता है वो सराउंडिंग के मीडियम को एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग मीडियम होता है, जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्टर्ब होते हैं। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के लिए या ट्रांसमिशन ऑफ साउंड के लिए जो हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, जो हमारे पास क्या होती है? वाइब्रेटिंग बॉडी डिस्टर्ब्स द सराउंडिंग मीडियम। वो सराउंडिंग मीडियम को करती है? डिस्टर्ब करती है। व्हेन अ बॉडी या व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग, इट डिस्टर्ब्स द सराउंडिंग मीडियम। वो सराउंडिंग मीडियम को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। ठीक है, जैसे ही सराउंडिंग मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो जो नियरेस्ट मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं जब वो एनर्जी को गेन करते हैं तो उनमें हमारे पास जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो उसके साथ के पार्टिकल्स होते हैं उनको भी वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, उनमें भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है। उसके साथ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, उनमें भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह हमारे पास जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है मीडियम से, वो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जाती है। तो जब हमारे पास साउंडिंग सोर्स से लिसनर तक वो डिस्टर्बेंस पहुंचती है, उसकी वजह से साउंड हमारे पास क्या होती है? प्रोपोगेट होती है। तो साउंड हमारे पास सोर्स से लिसनर तक जाके पहुंच के हमें सुनाई देती है। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में हमारे पास क्या होता है? मीडियम का डिस्टर्ब होना मस्ट होता है। जब मीडियम डिस्टर्ब होता है तो वो एनर्जी क्या करता है? ट्रांसफर करता है। वो एनर्जी क्या करता है? ट्रांसफर करता है। उसकी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, सराउंडिंग मीडियम के पार्टिकल्स, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करते हैं। उसकी वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास जो साउंड होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपोगेट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल को डिस्कस करने के लिए मैं एक जार लेता हूँ, देख लेता हूँ जार, ग्लास जार। ठीक है, इस ग्लास जार के अंदर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बेल है, मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक बेल, और इसको लोअर एंड से इधर मेरे पास एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो इनसाइड द जार मेरे पास एयर क्या कहते हैं? इनसाइड द जार से एयर को क्या कहते हैं? रिलीज करता है। इसके अंदर मेरे पास एयर भी है। ठीक है, इनसाइड। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक बेल को हम ऑन करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिक बेल पंप करेंगे, ऑन करेंगे, तो इनिशियली इस ग्लास जार के अंदर मेरे पास क्या होगी? एयर और एयर के पार्टिकल्स होंगे। तो हमारे पास जो साउंड होगी, लाउड साउंड हमें सुनाई देगी। साउंड हमें क्या सुनाई देगी? लाउड साउंड सुनाई देगी। जैसे जैसे इस वैक्यूम पंप की वजह से एयर रिलीज होती जाएगी, जैसे जैसे इस साउंड पंप की वजह से एयर क्या होती जाएगी? रिलीज। तो उस एयर की रिलीज होने की वजह से हमारे पास साउंड जो होगी कम हमें सुनाई देना शुरू हो जाएगी। अब जैसे जितनी एयर हमारे पास कम होती जाएगी, साउंड की आवाज हमारी उतनी कम हो जाएगी, लाउडनेस उतनी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये वैक्यूम पंप हमारे पास गुड क्वालिटी का होगा तो ये सारी की सारी एयर को जब इसमें से रिलीज करेगा, बेशक हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल ऑन हो उस वक्त, तो फिर भी हमें इनसाइड द जार हमें जो आवाज होगी साउंड की वो सुनाई नहीं देगी।
तो यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि साउंड हमारे पास किसी न किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, एम्प्टी स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं करती। अब लास्ट है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ साउंड। डिटेक्शन ऑफ साउंड, इस साउंड को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, डिटेक्शन ऑफ साउंड हमारे पास कैसे होती है, ठीक है। अब साउंड वेव्स जब जाके एयर मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्राइक करती है, व्हेन साउंड वेव्स फॉल्स ऑन दी, अब ह्यूमन की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, एनिमल एयर की बात करते हैं, व्हेन साउंड वेव्स फॉल ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन ईयर, जब साउंड वेव्स ह्यूमन ईयर की मेम्ब्रेन में करती है, फॉल करती है, स्ट्राइक करती है, तो बेसिकली वो एनर्जी ट्रांसफर, साउंड एनर्जी ट्रांसफर करके लेके जा रही है। तो उन साउंड वेव्स की जो एनर्जी होती है वो ह्यूमन ईयर की मेम्ब्रेन को जब जाके साथ जाके स्ट्राइक करती है, तो ह्यूमन ईयर की मेम्ब्रेन क्या होती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। तो ह्यूमन ईयर जो बेसिकली है वो हमारे पास सिस्टम लिसनर है, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर की जो मेम्ब्रेन होगी और जो साउंडिंग सोर्स होगी, इन दोनों की जो वाइब्रेशंस होगी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में क्या होगी, सेम होगी। सो वी कैन हियर अ साउंड। होता क्या है, व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन ईयर, जब साउंड वेव्स ह्यूमन ईयर की मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करती हैं, और एनी अदर हियरिंग डिवाइस है, किसी भी हियरिंग डिवाइस पे जाके स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। तो उस स्ट्राइक करने के बाद जो हमारे पास ह्यूमन ईयर की मेम्ब्रेन होती है वो भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है, वो भी वाइब्रेट होना क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। उसकी वाइब्रेशन जो होती है और जो हमारे पास साउंडिंग सोर्स होता है उसकी जो वाइब्रेशन, वो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर होता है, उनकी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होती है, सेम हो जाती है। उसकी फ्रीक्वेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में क्या होती है, सेम हो जाती है, जिसकी वजह से उस साउंडिंग सोर्स की जो आवाज होती है हमें क्या देती है, सुनाई देती है। अब डिटेक्शन ऑफ साउंड के लिए हमारे पास जो ह्यूमन ईयर है, इसमें हमारे पास ह्यूमन ईयर की एनाटॉमी क्या है उसको डिस्कस करने के लिए ह्यूमन ईयर जो हमारे पास है इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास आउटर ईयर, एक होता है हमारे पास मिडल ईयर, और लास्ट में हमारे पास है इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। जो आउटर ईयर है इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पिन्ना कहते हैं, PINA, और जो हमारे पास मिडिल ईयर और इनर ईयर है इसको कॉक्लिया कहते हैं। अब बेसिकली जो साउंड होती है जो हमारे ईयर तक पहुंचती है वो एंटर होती है हमारे आउटर ईयर में। साउंड कहां से एंटर होती है, आउटर ईयर से एंटर होती है। आउटर ईयर से जो साउंड एंटर होती है वो प्रेशर वेव्स की फॉर्म में एंटर होती है। वो किसकी फॉर्म में एंटर होती है, प्रेशर वेव्स की फॉर्म में। अब ये जो प्रेशर वेव्स होती हैं जब ये मिडिल ईयर में पहुंचती है, तो मिडिल ईयर में हमारे पास ईयर ड्रम होता है, तो मिडिल ईयर में ये ईयर ड्रम को मोशन में ले आती है। ईयर ड्रम को किसमें ले आती है, मोशन में। अब जब ईयर ड्रम हमारे पास मोशन में आता है तो इनसाइड द ईयर ड्रम हमारे पास एक फ्लूइड होता है, ईयर के अंदर फ्लूइड होता है ईयर ड्रम में। वो जो फ्लूइड होता है उसके पार्टिकल्स जब मोशन में आते हैं, ठीक है, और फ्लूइड के पार्टिकल्स हमारे पास फिर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्लूइड के पार्टिकल्स हमारे पास क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट। अब उन फ्लूइड के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से जो हमारे पास इनर ईयर होता है, जो हमारे पास क्या होता है, इनर ईयर, इसकी जो हमारे पास इनर सेल्स होते हैं, इनर जो सेल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से नर्व्स के थ्रू हमारे पास जो मैसेज होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो कहाँ तक जाती है, हमारे ब्रेन तक जाती है, जिसकी वजह से हम साउंड को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास साउंड के बारे में, प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में, प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में, डिटेक्शन ऑफ साउंड के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अब इसके अलावा इस लेक्चर को सुनने के बाद बुक पे आप पास जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, वो आपने क्लियरली पढ़नी है। उससे आपको साउंड के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स तक जाएंगे और फर्दर आगे इसको प्रोसीड करेंगे साउंड के टॉपिक को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।